यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो कि मेन है हमारा यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली 1 होता है, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। यूनिट, यूनिट हम उसको देते हैं कि जिसकी एक ही यूनिट हो, 1, है ना। तो ऐसा कोई वेक्टर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए वेक्टर है कोई, तो ए कैप लगाते हैं या तो, है ना, कैप यूज करते हैं। इसको हम डिनोट जो बोलते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए कोई वेक्टर है जिसके ऊपर हमने कैप लगाया, वो यूनिट वेक्टर हो गया। अगर हम उसके वेक्टर को डिवाइड कर दिया अगर उसके मैग्नीट्यूड से, सो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और ये आपका वेक्टर हो जाएगा। मीन्स सेम वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें देन आपका वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 3 जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कैसा दिखता है, ये दिखता है, ठीक है। ये x है आपका बच्चों, और ये y है, और ये z है, ठीक है। आप x y z एक्सिस को चेंज कर सकते हैं नोटेशन, बस कंडीशन यही है कि आपको x y और z सीक्वेंस में रखने हैं, ठीक है। ये कंडीशन मत भूलना, बिकॉज x के बाद y आएगा, y के पास z आएगा, तो मतलब ये ऐसा है, x है, y है और z है, ये जो सीक्वेंस है ये जरूर मेंटेन रखना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो इस तरह से भी इसको नोटेशन के लिए आप इधर चलें या इधर चलें, सेम रोटेशन मेंटेन रखना है, ठीक है। x के बाद y आए, y अगर आप, मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। आपने कहा कि सर मैं काम करता हूँ, यहाँ y लेता हूँ, यहाँ z लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, x को शिफ्ट नीचे किया, y और फिर मैंने z लिखा, ठीक है। तो आपने x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, y यहाँ आ गया और z ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो सिमेट्री है वो ब्रेक ना हो, यही एक कंडीशन है, बाकी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे हम यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप जो होते हैं वो 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन एक्स कैप, वाई एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे है ना, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिसाइड करना है, तो यूनिट वेक्टर मैंने क्या किया, आई कैप लिया, ठीक है, आई के ऊपर कैप लगाया। इस डायरेक्शन में अगर मुझे डिनोट करना है तो ये वाई कैप या जे कैप कहते हैं, हम वाई कैप नहीं कहते, जे कैप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जे कैप हो गया, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपका के कैप, ठीक है। तो मोस्टली हम जब पोजीशन वेक्टर भी, अभी मैं बताता हूँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली क्या है, अगर आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, आपने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लो 0 0 0 है, ओरिजिन है ना, तो उसको 0 0 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद कोई पॉइंट लिया मैंने जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट को ये मान लो ओरिजिन पे O है, और O से P को ज्वाइन करोगे तो वो जो वेक्टर बनेगा वो आपका पोजीशन वेक्टर होगा, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं जो x है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है। अगर कोई पार्टिकल मान लो O पॉइंट से चला और P पर पहुंचना है उसे, तो वो कितना यूनिट चला x में x एक्सिस की तरफ x यूनिट चला, और y में y एक्सिस की तरफ y यूनिट चला, और z एक्सिस की तरफ z यूनिट चला, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करूं तो ये मेरा मैग्नीट्यूड है जितना वो x एक्सिस की तरफ चला है, ठीक है। सिमिलरली वो y और z में भी चला होगा। तो हम r पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x i कैप, बिकॉज x तो वो मैग्नीट्यूड है, इतनी यूनिट चला है वो x डायरेक्शन में, प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा फ्रॉम O पॉइंट टू P पॉइंट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे,
क्लियर बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिट वेक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है।